आज के लेक्चर में हम चैप्टर 20 की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। हमें एक्सरसाइज का 10th क्वेश्चन से सॉल्व करना है। 10th क्वेश्चन में क्या है? इन अ रेक्टेंगल ABCD, ये एक रेक्टेंगल है ABCD। T is a point on AD such that BTC is an equilateral triangle। AD पर T एक ऐसा पॉइंट है कि BTC ये हमारा क्या है? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इफ BC is equal to 4 cm, find the area of ABCD। हमें क्या करना है? यहाँ पर BC की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, हमें ABCD का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ABCD कैसे आएगा? अब ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। अब लेंथ हमें 4 पता है, ये ब्रेथ पता चल जाए तो हम आंसर निकाल सकते हैं। लेंथ हमें पता है 4 सेंटीमीटर है, ये लेंथ होता है और ये ब्रेथ होता है, या इसे लेंथ या इसे ब्रेथ, किसी को भी मान सकते हैं। अब देखिए हमें जो जो गिवन है हम पहले उसको लिख लेते हैं। BTC क्या है? इक्विलेटरल है, तो सारी साइडें इक्वल होंगी और सारे एंगल क्या होंगे? 60 डिग्री के। ये हो गया, आया समझ में? अब देखिए ये तो हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि रेक्टेंगल में क्या होता है? सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ये हो गया। अब इस ट्रायंगल को हम क्या करें? अलग से बना लें। ये बन गया। 90 कहाँ पर है? A पर है, ABT। इस वाले ट्रायंगल को हमने अलग से लिख लिया और BT की है 4 सेंटीमीटर। ये हो गया, समझ में आया इतना? अब ये 60 डिग्री है, ये 60 है, तो ये क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। ये 30 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि ये पूरा क्या होता है? 90 होता है, इतना ही 60 क्यों है? क्योंकि ये ट्रायंगल हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा, ये 30 हो गया। 90 ये 30 तो ये हो जाएगा 60, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री आना चाहिए। ये 90 है, ये 30 है, 90 30 120 तो ये हो जाएगा 60। समझ में आया इतना? अब देखिए ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में एक साइड गिवन है और एंगल गिवन है, तो यहाँ से हम ट्रिग्नोमेट्री लगा के बाकी बची हुई साइड्स को निकाल सकते हैं। हम ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे तो एंगल देखेंगे, एंगल है 60। ये किससे बनता है? हाइपोटेन्यूज और बेस से। 90 के सामने हो गया हाइपोटेन्यूज, तो ये साइड हो गई हाइपोटेन्यूज, तो ये साइड क्या हो जाएगी? बेस हो जाएगी। बची हुई साइड परपेंडिकुलर। अब यहाँ से हमें पता हो गया कि ट्रायंगल में बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज कौन कौन है। ये हो गया। अब क्या करना है? हमें ट्रिग्नोमेट्री लगाना है। पहले हम साइन लगाएंगे। साइन 60 क्या होता है? P/H होता है। यहाँ से P क्या है? P है AB, H क्या है? 4 सेंटीमीटर। साइन 60 कितना होता है? √3/2 होता है। ये 4 डिवाइड में इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो गया 2 टाइम्स AB क्या आ गया? यहाँ से 2√3। AB क्या आ गया? 2√3। ये आ गया हमारा 2√3 और BC हमें पता है, यानी लेंथ भी पता हो गई, ब्रेथ भी पता हो गई। यहाँ डायरेक्ट रखेंगे लेंथ को, यानी 4, और ब्रेथ है 2√3। लेंथ इनटू ब्रेथ 4 2 जा 8 √3, और यही हो गया हमारा आंसर। यहाँ लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया। समझ में आया ना? नोट कर लीजिए इसको। 11th क्वेश्चन है हमारा। ए लेडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द फ्लोर। फ्लोर से वो 60 डिग्री बनाता है। एंड इट्स लोअर एंड इज 2 मीटर फ्रॉम द वॉल। व्हाट इज द लेंथ ऑफ लेडर एंड व्हाट हाइट इज इट टचिंग द वॉल। अब देखिए एक वॉल है जहां पर लेडर लगी हुई है। ये मान लीजिए एक वॉल है, इस टाइप से एक ये वॉल है। यहाँ वॉल पे क्या है? एक लेडर है। ये यहाँ पर लेडर है, ये है लेडर, ये लगी हुई है।
तो यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि ये लैडर का ये फुट और ये यहाँ तक क्या है 2 यहाँ क्या है 2 मीटर। क्या कह रहा है एंड इट्स लोअर एंड इज 2 मीटर फ्रॉम द वॉल। ये वॉल है तो वॉल से 2 मीटर की दूरी पर है, 2 मीटर की दूरी पर ये वॉल है, वॉल से लैडर कितनी दूरी पर है 2 मीटर पर। ये हो गया। लैडर मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद फ्लोर। ये लैडर इस फ्लोर से यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। लैडर ये फ्लोर से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब फ्लोर और ये वॉल कैसे होंगे, फ्लोर और वॉल, वॉल देखा है ना, कोई भी दीवार फ्लोर से कैसे 90 डिग्री पर बनती है, ऐसे टेढ़ी तो बनती नहीं है, कैसे बनती है एकदम 90 डिग्री पर। तो यहाँ तो हो गया 90, यहाँ हो गया 60। अब ये कैसा दिख रहा है, एक ट्रायंगल के जैसे दिख रहा है। अब ट्रायंगल के जैसे है तो यहाँ पर क्या है, एंगल पता है और साइड पता है, एंगल पता है और साइड। यहाँ से हम ट्रिग्नोमेट्री लगा करके बाकी बची हुई साइड्स निकाल सकते हैं। तो देखिए हमें पहले क्या निकालना है, पहले निकालना है ये लैडर है ना, इस लैडर की हाइट निकालनी है, यानी ये चीज हमें निकालना है। उसके बाद ये निकालना है, पहले हम इसको निकालते हैं। अब देखिए ये एक ट्रायंगल की तरह है तो ये 60 डिग्री हो गया, 90 के सामने होता है हाइपोटेन्यूज, ये 60। अब ये हाइपोटेन्यूज से बनता है और बेस से, तो ये वाली साइड हो गई हाइपोटेन्यूज, तो ये साइड हो जाएगी बेस और बची वाली परपेंडिकुलर हो जाती है। अब यहाँ लगाएंगे हम साइन कॉस वाला फॉर्मूला। साइन क्या होता है, साइन 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ 60 है, साइन का फॉर्मूला होता है P/H। यहाँ से P भी नहीं पता, H भी नहीं पता, तो अब ये फॉर्मूला तो हमें लगाना ही नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए P भी हमको नहीं मालूम, H भी नहीं पता हमको, दोनों चीज नहीं पता, तो ये अब छोड़ देंगे। अब हम क्या करेंगे, कॉस लगाएं। कॉस 60 होता है B/H, यहाँ तो B पता है तो B रखते हैं। H कॉस 60 होता है 1/2। H क्या आ जाएगा, यहाँ ये H इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये डिवाइड में उस साइड जाएगा मल्टीप्लाई में, तो H आ जाएगा 4 मीटर। H क्या आ गया, हाइट ऑफ लैडर। ये H जो है क्या है, ये हाइट है, किसकी हाइट है, लैडर की। लैडर की हाइट आ गई यहाँ से 4 मीटर, आ गया ये चीज। अब नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है एट व्हाट हाइट इज इट टचिंग द वॉल। कितनी हाइट पर ये लैडर टच कर रहा है, कितनी हाइट पर, यहाँ पर, तो ये चीज हमें निकालना है। अब इस ट्रायंगल को देख लें तो ये चाहे तो हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री लगा करके या तो पाइथागोरस लगा करके निकाल सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री लगा दें तो यही वाला लगाएं पहले, साइन वाला। साइन 60 हो गया P/H। P क्या हो जाएगी, ये वाली। H हमें पता हो गया 4। साइन 60 होता है √3/2, ये 4 डिवाइड में इस साइड जाएगा मल्टीप्लाई में, ये हो गया √3, 2, ये इधर 4 और ये हो गया 2, तो यहाँ से P आ गया 2√3। और P क्या है हमारा, हाइट है, ये P क्या है, ये 2√3। इसका आंसर आ गया 2√3 और लैडर का हाइट है 4 मीटर। समझ में आया, लैडर की लेंथ कितनी है, 4 मीटर है और यहाँ ये 2√3 मीटर है। समझ में आया दोनों चीज, नोट कर लीजिए इसको। अब है हमारा 12th क्वेश्चन। ए बॉय इज फ्लाइंग अ काइट एट अ हाइट ऑफ 40 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। Attached a string inclined at 30 degree to the horizontal. Find the length of string. एक बॉय है जो काइट को उड़ा रहा है, ये है कोई बॉय, ये क्या कर रहा है, काइट को उड़ा रहा है। ये है यहाँ पर काइट, इस काइट को क्या कर रहा है, उड़ा रहा है। तो ये काइट की यहाँ पर क्या है, हाँ ये काइट हॉरिजॉन्टल कितना है, मतलब यहाँ ग्राउंड से कितनी दूरी पर है हाइट, ग्राउंड से कितनी दूरी पर है हाइट, 40 मीटर पर। ये काइट
ये ग्राउंड से कितनी दूरी पर है, 40 मीटर पर है, 40 मीटर हो गया। अटैच द स्ट्रिंग इंक्लाइंड एट 30 डिग्री, जो उसका स्ट्रिंग है ना वो क्या कर रहा है, स्ट्रिंग 30 डिग्री बना रहा है। समझ में आ रहा है? देखिए ये जो स्ट्रिंग है वो ऐसे रखी होगी जमीन में और वो उड़ा रहा है, तो स्ट्रिंग का और वो काइट मतलब जो ऊपर उड़ रही है काइट, ये काइट जो जिस स्ट्रिंग से उड़ रही है ये क्या कर रहा है यहाँ पर 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, ये यहाँ पर ग्राउंड से क्या कर रहा है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये हो गया। अब देखिए, अब ग्राउंड से काइट की हाइट कितनी है, 40 मीटर है, तो ग्राउंड और काइट यहाँ हो जाएगा 90 डिग्री। हाइट कैसे नापते हैं हम, 90 डिग्री पर नापते हैं। समझ में आई ये चीज? अब देखिए ये एक ट्रायंगल की तरह बन गया हमारा, कैसा बन गया, एक ट्रायंगल की तरह। अब यहाँ पर एंगल पता है हमें और एक साइड पता है, तो दूसरी तीसरी साइड निकाल लेंगे ट्रिग्नोमेट्री लगा करके। 90 के सामने हो गया हाइपोटेन्यूज, ये एंगल है, ये एंगल में एक हाइपोटेन्यूज होता है और एक बेस, ये हाइपोटेन्यूज हो गया तो ये हो जाएगा बेस, अब ये बेस हो गया तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। समझ में आया? अब यहाँ लगाएंगे हम ट्रिग्नोमेट्री, तो पहले हम अगर लगाएं साइन 30 डिग्री तो क्या हो जाएगा, साइन होता है p/h, p कितना है 40 है, h हमें निकालना है, साइन 30 होता है 1/2, h क्या आ जाएगा, ये यहाँ डिवाइड में इस साइड आएगा मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में उस साइड जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 40 × 2 80 मीटर। अब ये हाइपोटेन्यूज आया, यानी यहाँ से लेकर के काइट कितनी दूरी पर उड़ रही है, ये आ गया हमारा 80 मीटर पे, और हमें निकालना क्या था, फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है यही निकालना था, और ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आया ना? लेंथ कैसी होगी स्ट्रिंग की, यहाँ से कोई पकड़ा होगा, यहाँ से ये काइट यहाँ पर उड़ रही है, तो ये हो जाएगी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ये चीज, और यही हमारा आ गया 80 मीटर। समझ में आया? नोट कर लीजिए इसको। अब है हमारा 13 क्वेश्चन, ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, सर्कल के अंदर बना हुआ है एक ट्रायंगल ABC, और ये ट्रायंगल कैसा है, इक्विलेटरल, विथ सेंटर O, रेडियस OB कितना है, OB है हमारा रेडियस 4 सेंटीमीटर, OM इज परपेंडिकुलर टू BC, OM BC पर परपेंडिकुलर है यानी OM और BC 90 डिग्री बना रहा है। फाइंड x की वैल्यू निकालनी है, एंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल ABC का पेरीमीटर निकालना है। अब देखिए ये बहुत इजी निकल आएगा, अगर आपको याद है हम पढ़े हैं चैप्टर 17 मेंसुरेशन में, इसका फॉर्मूला क्या, रेडियस निकालने का फॉर्मूला हम पढ़े हैं, याद आ रहा है? क्या होता है, कैसे निकलता है रेडियस? वहां पर हमने देखा है कि रेडियस होता है a/√3, क्या होता है, a/√3, ये हमने पढ़ा है, याद आ रहा है ये चीज? मेंसुरेशन में जो सर्कल वाला पार्ट था ना, उसमें हमने देखा है कि सर्कल के अंदर अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है, सर्कल के अंदर अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है तो उसका रेडियस हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ये है फॉर्मूला। अब या तो यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट फॉर्मूला रख करके बहुत इजी निकाल सकते हैं, देखते हैं फिर दूसरा मेथड भी देखेंगे। पहला ये हो गया फर्स्ट मेथड, अगर फॉर्मूला याद है तो। अब यहाँ रेडियस हमें पता है 4, तो यहाँ रखते हैं 4, ए क्या है, साइड है, किसकी साइड है, ट्रायंगल की, तो यहाँ से a आ गया 4√3, ये डिवाइड में इस साइड गया मल्टीप्लाई, तो a आ गया 4√3। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, सारी साइड को ऐड करना है, एक साइड आ गई 4√3, दूसरी भी वही होगी क्योंकि इक्विलेटरल है, तीसरी भी वही होगी क्योंकि इक्विलेटरल है, सबको ऐड करेंगे 4 8 12√3 सेंटीमीटर हो गया हमारा आंसर, डायरेक्ट फॉर्मूला से आ गया।
आया ये चीज। और दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारे एंगल 60 डिग्री के होंगे, तो यहाँ 60, यहाँ 60 और ये भी 60 डिग्री का होगा। ये आया समझ में। अब ये 60 डिग्री का होगा और ये ओ बी हमारा रेडियस है, ये पूरा 60 का होगा, तो ये क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, बाइसेक्ट हो जाता है। तो यहाँ 30 और यहाँ 30 ये हो जाएगा। अब इस ट्रायंगल को देखिए ओ बी एम को, इस ट्रायंगल में क्या आ रहा है, इस ट्रायंगल में आ रहा है हमारा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें एक साइड पता है और एंगल पता है, तो यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री लगा करके बाकी साइड्स निकाल सकते हैं। अब ये एंगल किससे बनता है, हाइपोटेन्यूज और बेस से। 90 के सामने हो गया हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा बेस और ये बची वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी। अब यहाँ लगाते हैं साइन 30, साइन 30 क्या आएगा, P बाय एच, P यानी OM, साइन 30 हो जाएगा, H क्या है 4, साइन 30 हो जाएगा 1/2, ये 4 डिवाइड में इस साइड जाएगा मल्टीप्लाई में, ये हो गया। OM क्या आ जाएगा 2, OM आ गया 2 सेंटीमीटर, OM क्या आ गया 2 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, X निकालना है। तो अब हमने साइन से निकाला, अब हम क्या करते हैं, कॉस लगाते हैं, कॉस 30 डिग्री वो हो जाएगा B बाय एच, B क्या है X है, H क्या है 4 है, कॉस 30 क्या होगा √3/2, ये 4 डिवाइड में इस साइड जाएगा मल्टीप्लाई में, 4 इंटू √3/2, 2 टाइम्स, X क्या आ गया 2√3, X की वैल्यू आई क्या आ गया 2√3। इतना समझ में आया, ये पार्ट आ गया। अब हमें क्या करना है, पेरीमीटर निकालना है, ये सेकंड मेथड है, पेरीमीटर निकालना है। तो देखिए x की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई 2√3 आ गई। अब हमने अभी सर्कल चैप्टर पढ़ा है, तो वहां पर क्या देखे हैं, ये BC क्या है हमारा, कॉर्ड है, क्या है कॉर्ड है। अब BC कॉर्ड है और सेंटर से जो लाइन कॉर्ड पर 90 डिग्री बनाती है, वो लाइन क्या करती है, कॉर्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। तो ये 2√3, तो इधर भी हो जाएगा 2√3। ये क्या है हमारा, सर्कल का थ्योरम है। सर्कल का थ्योरम है कि कॉर्ड और सेंटर से जो लाइन सेगमेंट, ये वाली OM है ना, अगर यहाँ 90 डिग्री है तो ये OM कॉर्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ये है थ्योरम। यहाँ से क्या आ गया, हमारे BC की वैल्यू आ गई 4√3, BC की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से आ गई 4√3। अब इक्विलेटरल है तो सब 4√3 हो जाएगा, इधर भी ये यहाँ पर क्या हो जाएगा 4√3, ये भी हो जाएगा 4√3। अब पेरीमीटर है तो तीनों साइड को ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा 4√3 प्लस 4√3 प्लस 4√3 और ये हो जाएगा यहाँ 12√3। तो या तो ऐसे निकाल ले पेरीमीटर इस तरीके से, या ये वाला मेथड। समझ में आया। अच्छा, इस वाले मेथड में पेरीमीटर आ गया लेकिन x नहीं आया, बहुत इजी है। ए साइड आ गया हमारा 4√3, साइड आ गया 4√3, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड, तो 4 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे 2√3 और ये x की वैल्यू। समझ में आया ना। यहां से हम क्या करेंगे, पेरीमीटर भी निकाल सकते हैं और ये x की वैल्यू भी। ये फर्स्ट मेथड है और ये सेकंड मेथड है, नोट कर लीजिए इसको। 14th क्वेश्चन है हमारा, इन द रेक्टेंगल ABCD हमारा रेक्टेंगल है, द डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट O, ये डायगोनल AC और BD दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं O पर। इफ COD इज इक्वल टू 120 डिग्री, अगर COD ये एंगल हमारा 120 डिग्री है, एंड AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, AB हमारा 6 सेंटीमीटर है, OP इज परपेंडिकुलर टू AB, OP AB पर परपेंडिकुलर है, फाइंड XY BC एंड AC, ये हमें निकालना है।
तो पहले हम x और y को निकालेंगे। अब देखिए हमें अब यहाँ रेक्टेंगल आ गया, तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी आनी चाहिए। हम मेंसुरेशन चैप्टर में और रेक्टिलिनियर फिगर्स में पढ़े हैं इसको अच्छे से। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसके सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं और उसके दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं और वो इक्वली बाइसेक्ट भी करते हैं। इक्वल हैं तो यहाँ से क्या आया कि AC डायगोनल और BD डायगोनल दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ये इक्वली रेक्टेंगल की डायगोनल्स इक्वल होते हैं। ये आ गया। दूसरा यहाँ पर AO और OC इक्वल होता है। क्या होता है, AO और OC इक्वल। अब AO Y है तो OC भी Y हो जाएगा। समझ में आया ना? AO अगर Y है तो OC भी Y हो जाएगा। AO को क्या लिख सकते हैं, अरे AC को क्या लिख सकते हैं हम, 2AO लिख सकते हैं, 2AO लिख सकते हैं हम। BD को क्या लिख सकते हैं, BD को हम क्या लिख सकते हैं, 2OB लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। BD हो जाएगा OB प्लस OD। OB और OD इक्वल है तो यहाँ हो जाएगा BD की जगह 2OB। ये चीज समझ में आया? देखिए इक्वली बाइसेक्ट करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा हमारा कि OA इज इक्वल टू OC, दूसरा OB इज इक्वल टू OD। ये हो गया। BD की जगह क्या हो जाएगा, BD की जगह हो जाएगा OB प्लस OD, OB प्लस OD यानी 2OB हो गया। 2 कैंसिल हो गया, क्या आया, OA ये होता है Y, OB भी यहाँ से क्या आ गया, Y आ गया, OB भी यहाँ से Y आ गया। अब इस ट्रायंगल में देखिए ये कैसा ट्रायंगल बन गया, ये OAB कैसा ट्रायंगल बन गया, आइसोसेलेस, क्योंकि इसकी दो साइड इक्वल है। ये कैसा बन गया, आइसोसेलेस बन गया। अब यहाँ पर देखिए ये 120 है और जब यहाँ वर्टिकली अपोजिट में होता है ये 120 तो ये भी 120 हो जाएगा, यानी ये एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा, 120 डिग्री। समझ में आया? समझ में आ रहा है ना? अब ये आइसोसेलेस है तो आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी होती है जो दो इक्वल साइड्स हैं उनके सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे। इसके सामने अगर ए एंगल है तो इसके सामने भी ए एंगल होगा। ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। लिखते हैं तो 120 प्लस ए कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। यहाँ से आ गया 2a, ये प्लस में उस साइड जाएगा माइनस, 180 माइनस 120 60 हो गया। a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 डिग्री। यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। यहाँ पर लिख देते हैं, ये हो गया। अब देखिए हम अब x और y की वैल्यू निकालना है हमको। कैसे निकालेंगे, हमें इस ट्रायंगल में, ये कैसा ट्रायंगल है, OAP कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में हमें एंगल भी गिवन है और एक साइड भी गिवन है, तो बाकी साइड्स हम निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री लगा करके। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर लिखते हैं हम साइन 30 डिग्री। साइन 30 क्या आएगा, अच्छा अभी यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले हमें ये देख लिए, उसके बाद ये 30 कैसे बना है हमारा, हाइपोटेन्यूज और बेस से बनता है। 90 के सामने हो गया हाइपोटेन्यूज, अब ये एंगल हाइपोटेन्यूज से बना है और ये हो जाएगा बेस और बची वाली साइड परपेंडिकुलर। अब लगाएंगे साइन 30, तो साइन 30 होगा p/h। p क्या है, x है, h क्या है, y है। साइन 30 क्या होता है, 1/2। इतना लिखकर छोड़ दीजिए अभी। अब हमें x और y तो पता नहीं है तो इतना लिखकर छोड़ देते हैं। अब हम करेंगे cos लगाएंगे, cos 30। cos 30 क्या होता है, b/h। b क्या है, 3। h क्या है हमें पता नहीं। साइन cos 30 क्या होता है, √3/2। √3/2। यहाँ से h आ जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा। अब h क्या आएगा, ये डिवाइड में, इस साइड जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 3 × 2। ये मल्टीप्लाई में इस साइड गया डिवाइड में,
यहाँ से h की वैल्यू निकालेंगे। 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3। 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3। तो इस 3 की जगह हम क्या करें, इस 3 की जगह लिखते हैं √3 इंटू √3। ये हो गया, √3 कैंसिल, क्या आ गया h की वैल्यू 2√3। क्या आ गया, 2√3 आ गया। h पता चल गया, h का मतलब क्या आ गया, y आ गया। ये हो गया, y की वैल्यू पता हो गई, कितना है, 2√3 है। अब x, अब यहां से x निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा, x बाय y की वैल्यू पता है, y यहाँ डिवाइड में सेट जाएगा मल्टीप्लाई में। y है 2√3, यहाँ से 2 कैंसिल, x की वैल्यू आ गई √3। x की वैल्यू आ गई √3। समझ में आया, x की वैल्यू √3, y की वैल्यू 2√3। अब हमें BC और AC निकालना है। क्या निकालना है, BC और AC। देखिए ये यहाँ पर BC है और ये AC है। AC तो आ गया हमारा, AC क्या है, AC यहाँ से 2AO, या तो यहाँ ये देख ले, या AC क्या है हमारा, AO और OC, यानी Y और Y। Y आ गया हमारा 2√3, 2√3, AC हो जाएगा 2√3 प्लस 2√3, और ये आ जाएगा 4√3। AC की वैल्यू क्या आ गई, 4√3। आया समझ में। अब BC भी निकाल सकते हैं हम, पाइथागोरस लगा दें। इस ट्रायंगल को देखिए, इस ट्रायंगल को, ये बड़ा वाला ट्रायंगल यहाँ हो जाएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री हो जाएगा ना, क्योंकि एक रेक्टेंगल है। इस वाले ट्रायंगल में 90 के सामने हो गया हाइपोटेन्यूज, यहाँ क्या लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये हमारा क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ये है इस तरीके से, ये यहाँ पर B, ये A, ये C, ये 90 डिग्री, 90 के सामने होता है हाइपोटेन्यूज। AB हमें पता है 3 + 3 कितना है, 6 सेंटीमीटर, ये हो गया। H भी हमें पता है, AC भी हमें पता है, कितना है, 4√3। और ये होगा H, क्योंकि 90 के सामने होता है हाइपोटेन्यूज। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल में 2 साइड गिवन है, तो तीसरी हम निकाल लेंगे पाइथागोरस लगाकर। क्या हो जाता है पाइथागोरस थ्योरम, h² = p² प्लस b²। ये है पाइथागोरस थ्योरम। h क्या है यहाँ पर, 4√3, ये हो गया। p क्या है, अच्छा पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूज पता है, हम p और b किसी को भी मान सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम जब लगाना हो तो हाइपोटेन्यूज तो अलग हो गया, क्योंकि वो 90 के सामने होगा। बची जो 2 साइड है ना, उनमें से किसी को भी बेस, किसी को भी परपेंडिकुलर ले सकते हैं। अब ये हाइपोटेन्यूज, इसको बेस ले लेते हैं, इसको परपेंडिकुलर। बेस क्या है, 6² p हमें निकालना है। यहाँ ये हो जाएगा 4 4 जा 16, मतलब इसको क्या करना है, स्क्वायर। 4 4 जा 16, 3 जा 48 हो गया, 6 6 जा 36, और ये प्लस में इस साइड जाएगा माइनस में, ये हो गया। माइनस करेंगे, इधर हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा 1, स्क्वायर में इस साइड जाएगा √। 12 को लिखेंगे 3 × 2 × 2, ये हो गया। 2 2 का पेयर बनाया, 2 बाहर आ गया, तो यहाँ से आ गया 2√3 = p, यानी BC, p क्या है, BC है, तो यहाँ BC लिख लीजिए, ये हो गया। BC कितना आ गया, 2√3, ये हो गया हमारा। आया समझ में, नोट कर लीजिए। फिर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है इन ट्रायंगल ABC, ABC एक ट्रायंगल है, BD इज परपेंडिकुलर टू AC, BD AC पर परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री बना रहा है। एंगल A है 45 डिग्री, एंगल C है 30 डिग्री, एंड BC इज इक्वल टू 20 डिग्री, सॉरी 20 सेंटीमीटर। BC कितना है, 20 सेंटीमीटर है।
फाइंड द लेंथ ऑफ BD एंड AB। ये BD और AB की लेंथ हमें निकालनी, बहुत इजी है, निकाल सकते हैं। यहाँ पर पहले हम BD निकालेंगे। तो ये वाला ट्रायंगल देख लीजिए, ये वाला, ये कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। और देखिए जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं ट्रिग्नोमेट्री से, उन सब में ध्यान रखिएगा ट्रिग्नोमेट्री कहाँ पर लगेगा? राइट एंगल ट्रायंगल में। समझ में आ रहा है ना? ट्रिग्नोमेट्री कहाँ लगेगा? राइट एंगल ट्रायंगल में। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एक एंगल पता है और ये साइड पता है, तो बची हुई साइड्स निकाल सकते हैं। ये एंगल दो चीज से बनता है, बेस और हाइपोटेन्यूज से। 90 के सामने हो गया हाइपोटेन्यूज, तो ये वाली क्या बना यहाँ से? ये बेस हो, हाइपोटेन्यूज हो गए और ये बेस हो गया, बची हुई साइड परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर लगाएंगे हम ट्रिग्नोमेट्री वाला फॉर्मूला, साइन लगाएंगे। तो साइन 30 डिग्री क्या आएगा? P/H। P क्या है? BD है। H क्या है? H है हमारा 20। साइन 30 होता है 1/2। ये 2 डिवाइड में इस साइड जाएगा मल्टीप्लाई में, ये हो गया, यहां से आ गया 10। तो BD की वैल्यू क्या आ गई? 10 सेंटीमीटर। BD की वैल्यू 10 सेंटीमीटर आ गई। फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। अब सेकंड पार्ट, ये 10 आ गया। अब सेकंड पार्ट है, हमें AB निकालना है। ये AB, अब इस ट्रायंगल में आ जाइए, ये ट्रायंगल हो गया। अब इस ट्रायंगल में भी यहाँ पर देखिए ये 90 हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर बने एंगल्स का सम 180 डिग्री। इधर 90 तो इधर भी 90। एंगल पता है, एक साइड पता है, ट्रिग्नोमेट्री लगाकर निकाल लेंगे। 90 के सामने होता है हाइपोटेन्यूज। ये एंगल बनता है बेस और हाइपोटेन्यूज से। ये वाली बेस हाइपोटेन्यूज हो गई तो ये हो जाएगी बेस, और बची वाली साइड परपेंडिकुलर। यहाँ लगाएंगे हम फिर वही साइन वाला फॉर्मूला। तो साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू P/H। P क्या है यहाँ पर? BD यानी 10। H क्या है? AB। साइन 45 कितना होता है? 1/√2। कितना होता है? 1/√2। AB डिवाइड में इस साइड जाएगा मल्टीप्लाई में, ये हो गया। ये डिवाइड में इस साइड जाएगा मल्टीप्लाई में, तो AB आ जाएगा 10√2 सेंटीमीटर। और ये दोनों हो गए हमारे आंसर। BD भी आ गया 10 और AB आ गया 10√2। नोट कर लीजिए। यहां से हमारे एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।